हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन हिस्ट्री का नया लेक्चर। तो इंडियन हिस्ट्री के नए लेक्चर में आज हम करने वाले हैं जैनिज्म और मौर्यन एम्पायर को पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो 6th सेंचुरी बीसी है, 6ठी शताब्दी के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था साथ में जो बुद्ध धर्म है, तो बुद्धिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है जैनिज्म और मौर्यन एम्पायर। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारा, जो बुद्धिज्म का हो गया, 6th बीसी का हो गया, या उससे पहले जो वैदिक पीरियड हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तो वो जा करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं आप। और उसके साथ साथ जो हमारा हिस्ट्री का साथ साथ जो पॉलिटिकल लेक्चर है और स्ट्रैटेजिक के, वो भी आप हमारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट अलग अलग से मिल जाएगी, पॉलिटी बाय अंशुल सर, स्ट्रैटेजिक के बाय अंशुल सर और इंडियन हिस्ट्री बाय अंशुल सर के नाम से। और आपको ये अगर थोड़ा बहुत अगर हम कोशिश करेंगे आपको लिंक भी प्रोवाइड हम डिस्क्रिप्शन में करवा दें। तो चलिए, ये था हमारा जो आज तक अभी तक का क्या है इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म और मौर्यन एम्पायर के बारे में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कोई अगर मान लो कुछ अलग चाहिए, इसमें कुछ कमेंट में बच गया कुछ टॉपिक, और वीडियो को हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि से ज़्यादा जो लेक्चर्स हैं सबके वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जैनिज्म से, जैन धर्म से। तो जैन धर्म में माना जाता है कि कुछ रिलीजियस टीचर्स थे। टीचर्स किसको कहते हैं? रिलीजियस टीचर। जैन धर्म में इनको क्या कहते थे? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कहते थे जैन धर्म के जो टीचर्स, रिलीजियस टीचर्स को, उस तरह इसको क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। और टोटली इनका माना जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर कौन था? फर्स्ट तीर्थंकर था ऋषभ। और 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीरा। तो ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ और 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीरा, जिनको महावीर के नाम से भी वैसे जाना जाता था। तो ये थे हमारा जैन धर्म में कितने? 24 तीर्थंकर थे। अभी देख लेते हैं जो वर्धमान महावीर के बारे में, क्योंकि इनको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वर्धमान महावीर को। तो इनके जन्म से लेकर के क्या कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो महावीर हैं उनका जन्म हुआ था 540 बीसी में कुंडग्रामा नाम की एक जगह थी, यानी कुंड गांव। तो ये जगह थी कहां? वैशाली के पास। ये भी लिख लीजिए आप, नियर वैशाली। तो वैशाली का नाम तो आपने सुना होगा, बुद्ध धर्म में भी आया था, उससे पहले भी आया था। तो बौद्ध धर्म में जो आया था वैशाली धर्म, वैशाली जो इलाका है वैशाली, उसके पास क्या है? कुंड गांव था एक, वहां जन्म हुआ था महावीर का। और ये क्या किया इन्होंने, जो 30 की एज हुई तो इन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि ताकि जो नॉलेज है, एक्नॉलेजमेंट है, वो पास करें। तो 30 की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। और उसके बाद जब क्या हुआ, उसके बाद वो जो 42 की एज जब इनको अटेन की इन्होंने, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया? अटेन सुप्रीम नॉलेज। माना जाता है कि 42 की एज में इन्होंने सुप्रीम नॉलेज को अटेन कर लिया, जिसे क्या कहा गया? केवल जनाना। इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञाना। तो ये प्रोनाउंसिएशन आप जनाना कहेंगे, लेकिन ये जनाना नहीं है, ये क्या है? ज्ञान कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ज्ञान को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं JNA। तो ये अटेनमेंट, जैसे उसमें बौद्ध धर्म में क्या कहते थे उसको? एक्नॉलेज, उसको एनलाइटनमेंट कहते थे।
बुद्ध को क्या मिली थी? एनलाइटनमेंट। तो उसी तरह से महावीर को क्या मिली थी? अटेन सुप्रीम नॉलेज, इसको क्या कहा गया बाद में? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान नाम की क्या मिली थी? जो उपाधि थी, एक तरह से नॉलेज थी, उसकी फॉर्म में मिली थी। तो ये था महावीर के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। तो जैन धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, देर आर 3 ways to attain निर्वाण। तो निर्वाण को अटेन करने के लिए, निर्वाण को अटेन करने के 3 वेज जैन धर्म में बताए गए हैं। कौन से? जिनको क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है 3 रत्नात्रयाज। कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट जो कंडक्ट है, अगर आप इन तीनों को फॉलो करेंगे तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, आपको अटेनमेंट हो जाएगी निर्वाणा की। ये 3 क्या बताए गए हैं? रत्नात्रयाज बताए गए हैं आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए। तो ये जैन धर्म के अनुसार बनाए गए। फेथ क्या होता है? श्रद्धा, नॉलेज ज्ञान, और कंडक्ट क्या है? किस तरह से आप किसी काम को करते हैं, उस काम को क्या, उसको क्या कहते हैं? कंडक्ट कहते हैं। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? जो निर्वाण है उसको अचीव कर सकते हैं, निर्वाणा को अटेन कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसके बारे में 5 चीजें और बताई गई हैं कि भी 5 आपको रूल्स फॉलो करने होंगे अगर आप खुद को जैन धर्म में अपनाना चाहते हैं। तो इसमें 5 क्या है? प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैन धर्म में 5 प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना होगा। तो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? नॉन लाइंग, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, एंड ब्रह्मचर्य। यानी इन 5 प्रिंसिपल्स को, 5 सिद्धांतों को क्या करना पड़ेगा? आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकेंगे? तभी आप जो जैन धर्म है उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। उनके जो प्रिंसिपल्स है वो 5 आपको फॉलो करने होंगे। पहला, नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना। सेकंड, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी। थर्ड क्या है? नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी। और नॉन पोजेशन, किसी चीज को क्या नहीं करना? संग्रह नहीं करना। मतलब ये नहीं है कि भी आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह रखते हैं तो आप जैन धर्म को फॉलो नहीं करते। आपने वो देखा होगा जो व्हाइट कलर के श्वेत वस्त्रों में क्या होते हैं? जैनी होते हैं। तो वो क्या करते हैं? उनके पास कोई पोजेशन नहीं होता, वो कोई भी चीज चोरी नहीं कर सकते, वो कोई भी चीज झूठ नहीं बोल सकते, कोई भी चीज हिंसा नहीं कर सकते, और ब्रह्मचार्य को क्या है? वो अपनाते हैं। तभी उनको क्या है? असली जैन माना जाता है। ब्रह्मचर्य, तो स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, ये ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ पे ये 5 रूल्स उन्होंने बताए गए हैं कि नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, नॉन लाइंग, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। यानी झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का क्या करना है? पालन करना है। तभी आप क्या है? असली जैन कहलाएंगे। और यही इसमें क्या है? प्रिंसिपल्स जो है लिखे गए हैं। अभी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार इसका, जैन धर्म का। यहां तक रफ कर देता हूं मैं। तो क्या हुआ? धीरे धीरे आते आते ये क्या बट गया? 2 धर्मों में बन गया। 2 क्या है?
पंथ बन गए इसके जैन धर्म के। पहले क्या था, एक ही था, अभी दो बन गए। क्या क्या बन गए? श्वेतांबर, दिगंबर, यानी श्वेतांबर, दिगंबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये किसी भी तरह का कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो ये क्या बन गए थे? जो जैन धर्म है, दो पंथों में, दो क्या है, रास्तों में क्या बट गया था, जिसको क्या कहा गया? श्वेतांबर और दिगंबर ये कहा गया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। इसके जो काउंसिल्स हैं, दो काउंसिल हुई थी, जैसे बुद्धिज्म में काउंसिल हुई थी, तो इसी तरह से जैन धर्म में क्या है, दो काउंसिल हुई थी। देख लेते हैं कौन सी काउंसिल हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आपके लिए क्या है, काफी क्या है, सहायक रहेगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। तो जैनिज्म काउंसिल कौन सी हुई थी? दो काउंसिल हुई थी। पहली काउंसिल ये हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी में। पाटलिपुत्रा में। किसने करवाई थी ये? स्थलबाहु। तो स्थलबाहु ने ये क्या करवाई थी? काउंसिल करवाई थी। पहली काउंसिल 3rd सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्रा में हुई थी। और ये क्या है, इसमें क्या मेन इसमें काम क्या किया गया था? 12 जो अंगाज हैं, जो ग्रंथ हैं यहाँ के इसके जैन का धर्म के, वो 12 अंगाज कहाँ कंपोज किए गए थे? वो 3rd सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्रा में स्थलबाहु के हेडशिप में फर्स्ट काउंसिल में क्या किए थे, जो बनाए गए थे उनको लिखा गया था, कंपोज किया गया था। सेकंड काउंसिल कब हेड की गई थी? तो सेकंड काउंसिल हेड की गई थी वल्लभी में 5th सेंचुरी एडी में। तो ध्यान रहे, यहाँ पे ये एडी है, यहाँ पे ये बीसी है, यानी जो एनोडोमिनस और बिफोर क्रिस्ट। तो वल्लभी में ऐड की गई थी। किसके द्वारा? इसमें इसको क्या है, इसको किसको हेड किया गया था, किसकी लीडरशिप में हेड की गई थी? ये देवराधि श्याम श्रमण। हिंदी में लिख देता हूं इसको। यहां पे के साइलेंट है। तो इनकी लीडरशिप में जो 5th सेंचुरी एडी में क्या किया गया था, इसको जो सेकंड काउंसिल है इसको हेल्ड किया गया था। और इसी में क्या हो गया था, इसी में कि उसके बाद फिर इसके बाद क्या हो गया था, जो हमारा जो दो सेक्ट्स में बट गया था, दो किस में बट गया था, दो पंथों में बट गया था, जिसको क्या कहा जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये था हमारा जैन धर्म। अभी हम मौर्यन एम्पायर के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक क्या है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य। तो मौर्यन एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया था? ये एस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो लास्ट क्या था, लास्ट नंदा डायनेस्टी का रूलर था। कौन? धनानंद। उसको हरा करके क्या किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपना मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। किसकी हेल्प से? इसके क्या थे, गुरु थे। और इनके बाद में कौन बने, जो प्राइम मिनिस्टर बने इनकी सभा में? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है।
तो चाणक्य क्या थे, एक पंडित थे, और इन्होंने क्या है, इन्होंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को एस्टेब्लिश करवाया, इसका रूल हेल्प बनाने में, रूल लगाने में यहाँ पे हेल्प की, और जनानंद को हराने में भी हेल्प की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं एक बार। मौर्य समाज जो साम्राज्य था वो चला था तकरीबन 325 बीसी से 185 एडी, तकरीबन 150 ईयर्स का क्या है ये कार्यकाल रहा था इनका। तो इनके रूल के टाइम पे एक सिलेकस निकेटर नाम का ग्रीक गवर्नर था। गवर्नर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर ने क्या है जहां पे रूल किया था तो वहां पे क्या बिठा देता था, अपने गवर्नर बिठा देता था राज करने के लिए। तो इसी तरह से ग्रीक में गवर्नर था। तो ग्रीक गवर्नर कौन था, सिलेकस निकेटर। उसने एक एम्बेसडर भेजा अपना, कहां पे, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके दरबार में एक एम्बेसडर भेजा अपना, जिसका नाम था मेगस्थनीज। ये क्या था, एम्बेसडर था। और इसने क्या किया, फिर इसने बाद में जब ये वापस गया और यहाँ रहते रहते इसने क्या लिखा है, किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये इंडिया के बारे में किताब थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसको बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछ जाते हैं कि मेगस्थनीज क्या है। मेगस्थनीज ने क्या लिखा था, कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका लिखी थी। किसके शासनकाल में था वो, यहाँ पे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडिया में क्या था, वो एम्बेसडर की पोस्ट पर था। और उसको एम्बेसडर किसने बनाया था, यहाँ का जो सिलेकस निकेटर है उसने यहाँ पर उसको एम्बेसडर बना करके भेजा था। अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त, वो क्या किया उसने, वो टेरिटरीज, अपनी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, वो जब अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, तो उसी टाइम पर क्या हो गया, वो इंस्पायर हो गया जैन धर्म से, और क्या कर लिया उसने, जैन धर्म अपना लिया। तो ये था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो बताने जरूरी थे। एक और फैक्ट है यहाँ पे, जो चाणक्य था, चाणक्य जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, उसने एक बुक लिखी थी जो काफी फेमस है, जिसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसको कई बार पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी। तो बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी हमारे कौटिल्य ने, चाणक्य ने। तो ये किताब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर चाणक्य ऑप्शन में नहीं है, कौटिल्य है, तो कौटिल्य ही सही है, क्योंकि चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। तो अभी नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कुछ मेन राजा थे। हमारा पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अभी दो और राजा बच गए यहाँ पे, इनको देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट हमारा राजा कौन सा है, बिंदुसार। ये बिंदुसार पहले भी आया था, लेकिन वो दूसरे धर्म में था, दूसरे एम्पायर में था, दूसरी डायनेस्टी का था। ये किस डायनेस्टी का है बिंदुसार, ये डायनेस्टी का है, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य डायनेस्टी का है। तो बिंदुसार के बारे में क्या है, इसको अमित्र ग्रंथ, अमित्र गाथा, इसके नाम से भी इसको जाना जाता था। और इसके टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने इसके टाइम में कुछ खास इंपोर्टेंट इसने किया नहीं था, लेकिन इसको इसने क्या कर लिया बाद में, एक आजीविकाइज्म, ये एक धर्म था, इसको ज्वाइन कर लिया था। ये क्या था, ये धर्म जब बुद्धिज्म जैनिज्म ये पनपे थे, तभी ये उभर कर आया था 6th सेंचुरी बीसी में। तो ये धर्म भी कब आया था, 6th सेंचुरी बीसी, 6वीं शताब्दी बीसी में ये धर्म उभर कर आया था। और इसको किसने ज्वाइन कर लिया था, बिंदुसार ने। तो ये बिंदुसार के बारे में यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि एक तो था अमित्र ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता था, और आजीविकाइज्म नाम से क्या है इसने धर्म जो है वो अपना ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा अशोका। तो अशोका के बारे में देख लेते हैं, अशोका के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो आप काफी सारी चीजें जानते होंगे पहले से भी।
और मैं भी आपको कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अशोका ने क्या किया था? अशोका ने कलिंग युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 261 बीसी में। और कलिंग युद्ध के बाद क्या हो गया था? इसका दिमाग चेंज हो गया था। इसका क्या है, इसको इसका ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसको पूरा दिमाग, इसका हृदय पिघल चुका था, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। दोनों तरफ से सैनिक जो घायल हो गए थे। इसने क्या किया फिर? इसने वहां पे कैप्चर नहीं किया और फैसला लिया कि अपना आज के बाद अगर कोई भी जो टेरिटरी अपनी बढ़ानी है तो उसको फोर्स से नहीं बताएंगे, उसको हम ज्ञान से अपनी टेरिटरी में ज्वाइन करेंगे। तो किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र को क्या है, वो फोर्स से कैप्चर नहीं करेंगे, वो ज्ञान से कैप्चर करेंगे उसको। तो ये फैसला उसने लिया था, तो काफी वो उससे क्या है, प्रभावित हो चुके थे। इसने क्या किया था? इसने बुद्धिज्म की काउंसिल है, कौन सी काउंसिल? थर्ड काउंसिल, वो हेल्ड करवाई थी। कब? ये हेल्ड करवाई थी 250 बीसी में। और इसने काफी सारे जो बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म को क्या है, प्रमोट करने के लिए काफी सारे इंस्क्रिप्शंस भी लिखे थे। इंस्क्रिप्शंस इसने लिखे थे, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें कहा गया एडिक्ट्स। और काफी सारे पिलर्स पे, काफी सारी गुफाओं में इनके क्या मिले हैं? ये इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स मिले हैं। आपने वो देखा होगा जो हमारा नेशनल एम्बलम है, सारनाथ पिलर। और जो अशोका का पिलर है, अशोका वहां से क्या है, एक और मिला चीज वहां पे, जो हमारा चक्र है, जो हमारा तिरंगे में भी है और कई जगह आपको ये मिलता है। तो वो भी कहां से लिया गया है? सारनाथ के पिलर से, नेशनल एम्बलम के, जिसको नेशनल एम्बलम बनाया गया है उससे, वहां से ये लिया गया है। तो काफी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, काफी सारे एडिक्ट्स मिले हैं अशोका के, कई गुफाओं में मिले हैं, कई पिलर्स में मिले हैं, या फिर कई पत्थरों पे भी क्या है, ये एडिक्ट्स हमें मिले हैं। तो ये था अशोका के बारे में। तो इसमें एक लास्ट राजा था बृहद्रथा। ये अशोका, इसके बाद जो क्या था, जो एक स्ट्रोंगेस्ट राजा रहा, मतलब इसके बाद जो एक स्ट्रोंग था थोड़ा बहुत राजा, वो कौन था? बृहद्रथा था। और इसके बाद क्या हो गया, जो दूसरी डायनेस्टीज आ गई और मौर्यन एम्पायर का क्या हो गया, पतन शुरू हो गया। तो ये था हमारा मौर्यन एम्पायर के बारे में। कल हम पढ़ने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल लेक्चर, और जो हमारा नेक्स्ट का हिस्ट्री का लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था आज का जो मौर्यन एम्पायर है और जैनिज्म है, जैनिज्म टॉपिक, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं उनको स्टार मार्क कर लीजिएगा, और नोट्स के साथ साथ उनको क्या है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ नहीं आया है या कोई पॉइंट आपका छूट गया है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।